अस्सलाम दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे मेरे बहुत से भारतीय और पाकिस्तानी दोस्त कह रहे हैं कि आपके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं इंडियन यूट्यूबर और आप इनका रिस्पॉन्ड करें। मैंने बोला कि मैं इनको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा और मैं अब भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बट मैं अपने कुछ दोस्तों के सवाल, उनके बारहा कहने के बाद कुछ दोस्तों के सवालों का जवाब दे रहा हूँ और अपने उन भारतीय दोस्तों जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको भी कुछ मैं बात कहना चाह रहा हूँ। 3-4 पॉइंट हैं इस गुफ्तगू में, 1-2 पॉइंट ऐड हो गए तो वो भी हो जाएंगे, बट 3-4 पॉइंट हैं ख़ास। सबसे पहले बात यह कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का कंटेंट मत देखें, ये भारत के दुश्मन हैं। नंबर 2, इनको सुपर चैट मत दें। और नंबर 3, ये मतलब आपको अंदाज़ा नहीं है ये कितना भारत के ख़िलाफ़ हैं, सोच इनकी कितनी भारत के ख़िलाफ़ है। दोस्तों मैं कुछ बोलूँगा, वहाँ पे इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे दोस्त भी हैं कुछ उनमें से, वो कुछ बोलेंगे तो आप बिल्कुल जिसे बोलते हैं कंफ्यूज रहेंगे कि ठीक कौन है। शायद आपको लगेगा कि आपके इंडियन दोस्त ज़्यादा ठीक हैं, पाकिस्तानी तो फिर पाकिस्तानी है ना, तो हमें तो ये भी बहुत हम पाकिस्तानी हैं तो इसलिए भी समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है। बट मैं उन दोस्तों को कहता हूँ, मेरे एक दोस्त है, मैं उनका वीडियो भी दिखाऊँगा, उस दोस्त को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप ऐसा कर लेते हैं, आप लाइव डिबेट कर लेते हैं, आप भी आ जाइए, मैं भी आ जाता हूँ, लाइव डिबेट कर लेते हैं। ये क्रिकेट फैंस को समझने में बहुत आसानी रहेगी। आपके जो एलिगेशन है, आपके जो पॉइंट्स हैं, आप अपना पॉइंट दिएगा, मैं अपना लॉजिक दूंगा। बहुत आसान है, लोग समझने में बहुत आसानी रहेगी। और आप प्लीज़ आइए, इसके ऊपर आइए, आप भी आएँ, मैं भी आता हूँ, इकट्ठे लाइव करते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सच है और कौन नाराज़गी में आके बात कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि ये पाकिस्तानियों का आप यूट्यूब मत देखें, फिर सुपर चैट के ऊपर भी मैं आऊँगा। इनका यूट्यूब मत देखें, ये सिर्फ मतलब इनके ऊपर हमारे ऊपर ही कंटेंट बना सकते हैं और ये वो। मैं आपको इसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ, भैया ऐसा करें, मैं जो कर रहा हूँ आप जो करें, दोनों इसको रोक लेते हैं। आप भी एक नया यूट्यूब चैनल बनाएं, मैं भी एक नया यूट्यूब चैनल बनाता हूँ। पॉइंट और एजेंडा आप बता दें, क्रिकेट पे या स्पोर्ट्स पे नहीं होगा। आप चाहें तो बच्चों के ऊपर बना लेते हैं, चाहें तो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर, मिनिएचर के ऊपर, शॉर्ट फिल्मिंग, व्लॉगिंग, जिसके ऊपर आपका मन करे, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, आप उसके ऊपर मुझे बता दीजिए। हम महीने का टाइम रख लेते हैं, 2 का, 6 का, 2 हफ्तों का, जो आपका मन करे वो रख लेते हैं। ज़ीरो से शुरू करते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेंगे, कहीं कम्युनिटी में यूज़ नहीं करेंगे, कहीं आपको लगे मेरी मिलियन की कम्युनिटी में उसमें यूज़ करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो आजिए आप और मैं देख लेते हैं कौन ज़्यादा सब्सक्राइबर लेता है। आपको क्रिकेट पे लग रहा है कि मैं क्रिकेट पे कर रहा हूँ इसलिए मैं जनाब इंडियन कंटेंट करता हूँ और इंडिया के मैं ले रहा होता हूँ, ये सब आप करें, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आप भी शुरू कर लीजिए, मैं भी शुरू कर लेता हूँ, देख लेते हैं कौन ज़्यादा जो है वो फॉलोअर ले लेता है। कोई टॉपिक आप बताएं जो आपको लगता है कि इसके ऊर सनाउल्लाह कुछ नहीं कर सकता, हम वो उस पर कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक वीडियो बनाता हूँ जिस दोस्त से मैं एक्चुअल में एड्रेस कर रहा हूँ इस व्लॉग में, ठीक है। बहुत से लोग हैं, उनको लग रहा होगा मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा, मैं इन दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आगे करते हैं बात। सना साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया। आपका प्लेटफॉर्म हम लोग इंडिया में भी देखते हैं, बहुत अच्छा कर रहा है और कई लोग पूछते हैं, तो मतलब मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहूँगा कि मैं विमल कुमार का भी जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी जितने पाकिस्तानी फैंस हैं, देखें इंडियन टीम से काफ़ी आपको कॉन्टेंट मिलेगा। जीते यार हारे कोई भी हो, इनका चैनल जो है मैं हिंदुस्तान में फेमस करा रहा हूँ। विमल कुमार का चैनल पाकिस्तान में आप लोग आइए, हमारे कम से कम क्रिकेट की हम लोग सेवा कर रहे हैं। दोस्तों वो शायर ने कहा था ना, हमारा भी खून शामिल है तज़ीने गुलिस्तान में, हमें भी याद कर लेना जब चमन में बहार आए। मगर एक और शायर ने कहा था, जिन पत्थरों को अता की हमने धड़कने, वो बोलने लगे और हम ही पर बरसने लगे। ये मैं कोई ताना नहीं कस रहा हूँ, लेकिन जिन साहब की दोस्त की मैंने आपको वीडियो दिखाई, ये मुझे बहुत प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाना शुरू किए, मैं सिर्फ इनको एक चीज़ रिमाइंड करा रहा हूँ कि डिजिटल के ऊपर जब इन्होंने हमसे कुछ बोला, हमने इनको किया, हमेशा इनको सपोर्ट की, हमने भी कईयों से बहुत कुछ सीखा होगा, इसमें कोई वो नहीं है, किसी को नीचा नहीं। ये साहब लिखते बहुत अच्छे हैं और मैं इनको कई बार कहता हूँ आप जितना अच्छा लिखते हो, मेरी ख्वाहिश है मैं भी इतना अच्छा लिखूँ। बट पॉइंट इज़ कि डिजिटल के ऊपर आपने, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, आपने पाकिस्तान के एक यूट्यूबर को बोला कि हम लाइव करते हैं, आप मियाँ बीवी बहुत अच्छा काम करते हैं, हम लाइव करते हैं। आपने उनको ऑफिशियल ईमेल की, मगर उन्होंने मतलब आपको सीधा जवाब नहीं दिया, तो आप गुस्सा करके अब आप उनके खिलाफ भी बात करते हैं। आपने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर भट्टी साहब को आपने बोला कि आप फेसबुक आपका बहुत अच्छा चलता है, प्लीज़ मुझे उसमें थोड़ा गाइड करें। उसने 1 घंटा आपके साथ बैठ के आपको इची बिची जो वो बता सकता था उसने आपको बताया, फिर आप उसके खिलाफ भी बात करने लग पड़े। मेरे साथ हम 2-3 बरसों से इकट्ठे हैं, आप मेरे से जो पूछते हैं मैं आपको बताता हूँ, मैं भी आपसे पूछता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भी आपसे पूछता हूँ, मगर गर्म हवा आपकी तरफ से आई है, मेरी तरफ से नहीं आई है, ठीक है। और आपने ही मुझे कई बार कहा कि आपने मुझे 1 लाख जो है ना फॉलोअर लेके देने हैं, जब आप शुरू में आए थे। मैं आपको गिनवा नहीं रहा, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा, मैं आपको छोटा नहीं बना रहा, मैं खुद कह रहा हूँ मैं भी आपसे कई चीज़ें सीखता हूँ।
ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है, बट पॉइंट इज़ कि इतने अच्छे ताल्लुकात के बावजूद आपको इतने वर्षों में कुछ नहीं लगा, आज आपको क्यों लग रहा है कि हम भारत के दुश्मन हैं? मतलब आज आप ये वाला प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? और आपने एक और बात की कि आप हमारी टीम को कवर करते हैं, आप अपनी टीम पे ही रखें अपने। मैं इसका भी जवाब आपको देता हूँ, मैं इसका भी आपको जवाब देता हूँ, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। प्यारे भाई मेरी बात सुने, 2022 T20 वर्ल्ड कप 9 नवंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होता है, 10 नवंबर को इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल होता है। आपका सेमीफाइनल एडिलेड में है, हमारा सिडनी में है, ठीक है। आपके आधे जर्नलिस्ट सिडनी के अंदर कवर कर रहे थे, वो आप टीम इंडिया को कवर नहीं कर रहे थे, और मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो क्रिकेट कवर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान इंडिया आपने बीच में डाला, बेसिकली क्रिकेट है, आप उसको कवर करते हैं। 2021 में आपकी टीम पहले राउंड से बाहर हुई, बाकी सब आपने हमारी टीम को कवर किया। मैं अगेन आपको ताना नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको, बल्कि आपको बताते हुए मैं आम क्रिकेट फैंस को भी समझाना चाह रहा हूँ कि जितने भी इंडियन जर्नलिस्ट हैं, जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, हम लोग क्रिकेट को मतलब एक्रेडिटेशन आता है, हमें अप्लाई करना पड़ता है कि आपने कौन कौन से मैचेस कवर करने हैं। इंडिया के जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान मैच को टिक करते हैं, इंडिया के मैच को भी टिक करते हैं, हम लोग भी इंडिया के मैच को टिक करते हैं, पाकिस्तान को टिक करते हैं, मैं बांग्लादेश अफगानिस्तान को भी टिक करता हूँ। वो इसलिए कि हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी मिलती जुलती, तो मैं इन सबको कवर करना चाह रहा होता हूँ, ठीक है। हाँ, इस बार क्या हुआ, अफगानिस्तान की टीम का वेस्ट इंडीज़ में मैच था, तो जाहिर है मैं वो नहीं कर पाया। जो इंडिया के साथ बारबाडोस में मैच हुआ वो मैंने कवर किया। तो ये होता है, आप अपनी लैंग्वेज जहां पे समझी जाती है आप उनको कवर करते हैं। और फिर न्यूयॉर्क के अंदर 2 ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल, वो पूरे का पूरा टूर उन्होंने न्यूयॉर्क में गुजारा। बाद में सेमीफाइनल फाइनल कवर करने वो वेस्ट इंडीज़ गए, हालांकि उनकी टीम तो पूरे टूर में शुरू में ही वेस्ट इंडीज़ में रही। बांग्लादेश की टीम वेस्ट इंडीज़ में थी, उनके 4 जर्नलिस्ट न्यूयॉर्क में रहे। आपने उनके ऊपर कोई बात नहीं की, क्योंकि आपका उनके साथ कॉम्पिटिशन नहीं है। आपका कंपटीशन बनता है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के, सनाउल्लाह के साथ, जिनके साथ हमेशा इकट्ठे बैठते हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, हम लोग जब भी किसी इवेंट पे इकट्ठे होते हैं, भारतीय दोस्त हैं, हम लोग हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे का बड़ा हालचाल पूछते हैं। हमारा किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, ना इनका ना हमारा। हाँ, मेरा कुछ बांग्लादेशी दोस्तों के साथ रहता है जो मेरे दोस्त हैं, बट हम लोग क्या पूछते हैं, हम इनसे पूछते हैं आपकी माता जी कैसी हैं, बच्चे ठीक हैं, भाभी ठीक हैं। ये भी हमसे पूछते हैं कि सब घर में खैरियत है, अम्मी जान ठीक हैं, ये वो सब ठीक है। ये हमसे पूछते हैं, हम इनसे पूछते हैं। और बाद में ये होता है, हम लोग आपस में गपशप लगा रहे होते हैं मीडिया सेंटर के अंदर बैठ के, काम खत्म हो गया, हम सब मिलके बाहर सैर सपाटे पे भी निकल जाते हैं, इकट्ठे खाने खाते हैं हम लोग। ये किसी और मुल्कों के जर्नलिस्ट में नहीं होता। और मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि इतना सब आप जब हमारे सामने मिलते हैं, हम भाईजान करते हैं, और बाद में आप अपने देश के लोगों को बता रहे होते हैं कि नहीं ये हमारे दुश्मन है। मैं इस एक स्ट्रेटजी के ऊपर भी दोस्तों में आता हूँ। ये जो कह रहे हैं ना कि ये जो इंडिया के ऊपर कंटेंट बनाते हैं लेकिन अंदर से नहीं चाहते कि इंडिया जीते, मैं आपको वैसे एक बात करूँ, मैं आपकी लॉजिक को समझ भी लूँ, फ़र्ज़ किया आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जिसकी दुकानदारी ये हो कि वो इंडिया के ऊपर कंटेंट बना रहा है, फ़र्ज़ किया आप इंडिया फाइनल देख लें, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल, आपने बोला कि इनके सीने पर सांप दौड़ रहे थे जब इंडिया जीत रहा था। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम प्रो इंडिया कंटेंट बनाते हैं, तो जो बंदा प्रो इंडिया कंटेंट बनाएगा उसके लिए ज़्यादा अच्छा ये नहीं है कि इंडिया जीते बजाय इसके कि साउथ अफ्रीका जीते, क्योंकि इंडिया जीतने के बाद उसको 5-6 दिन और लगातार कंटेंट मिलेगा, इंडिया हारने के बाद तो कंटेंट उसका खत्म हो जाएगा। तो फिर आप अपनी एक बात की तरदीद कर रहे हैं ना, यानी आप कह रहे हैं कि हम जानबूझ के इंडिया का कंटेंट इसलिए बनाते हैं कि हमें व्यूज़ मिलते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम अंदर से इंडिया की कामयाबी नहीं चाहते। अगर हम अंदर से नहीं चाहते तो फिर हम प्रो क्यों बना रहे हैं? फिर तो हम ये चाहेंगे ना कि इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, तो हम अंदर से खुश होंगे, लेकिन हमारी दुकानदारी तो बंद हो जाएगी क्योंकि इंडिया का फाइनल हार गए, हमारे पास तो कंटेंट ही नहीं है बेचने को, फिर हम क्या करेंगे? तो ये खुद आप अपनी बात की तरदीद कर रहे हैं। एक बंदा, मैं अगर ये चाहूँ कि मैं बाबर आजम का ना कंटेंट बेचता हूँ, फ़र्ज़ किया, या मैं विराट कोहली का कंटेंट बेचता हूँ, फिर तो विराट कोहली को मैं चाहूँगा कि हर मैच में 100 करे ताकि मेरा कंटेंट बिके, ना कि मैं ये चाहूँगा कि वो 0 पे आउट हो या बाबर आजम 0 पे आउट हो। तो ये समझने की बात है। आप एक तरफ तो कुछ और बात कर रहे हैं, अगली बात खुद ही आप अपनी तरदीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और दूसरा मैं एक बात आपको बताऊँ, आप वर्ल्ड 5th-6th इकोनॉमी बनते हैं, आपका मुकाबला रशिया से है, आपका मुकाबला चीन से है, आपका मुकाबला अमेरिका से है, जापान से है। आप तो, मैं ये चैंपियंस ट्रॉफी पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, आपका पाकिस्तान के साथ क्या मुकाबला है? आप यकीन माने, मैं अगर आपकी जगह पे होता, मेरा देश इतनी बड़ी इकोनॉमी होता, मैं कभी कंपैरिजन में ना आता। और दूसरी एक बात, मेरी बात सोचें, मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट, आप बीइंग इंडियन जर्नलिस्ट, अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है, आप पाकिस्तान कवर करने आएंगे, क्योंकि डिसीजन हो चुका, बीसीसीआई भी मान चुका, आईसीसी भी मान चुका। फ़र्ज़ किया अगर ऐसा हुआ, और फ़र्ज़ किया अगर ऐसा हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में जाती है, श्रीलंका, ओमान या दुबई, कहीं पर भी मैच होते हैं, तो मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं जाऊँगा वहाँ पर कवर करने। ये मतलब हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम कवर, हम अमेरिका में चले गए तो हम इंडिया पाकिस्तान कहीं पर भी हम जाएंगे। और मेरे से अगर पूछे, मैं खुशी से जाऊँगा अगर इंडिया में कोई इवेंट होता है, तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी वहाँ पे जाके कवर करने की, आपको भी होगी पाकिस्तान में आके। बट आप चूंकि कंटेंट आपका अब नेचर अपने बना दिया कि एंटी पाकिस्तान कंटेंट बनाना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये कुछ और दोस्तों को भी मैं इसमें कह रहा हूँ,
तो आप इसलिए आप वो बेचे जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये कंटेंट एक बिक रहा है, उनमें से कई नए लोग भी मार्केट में आए हैं, वो भी बेच रहे हैं अपना इस तरह कंटेंट। ये आर्जी होता है, नफरत का कंटेंट दोस्तों आर्जी होता है। अब मैं उस पॉइंट के ऊपर आता हूँ, ये एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं बहुत से दोस्त मुझे देखते हैं PakTV.tv के ऊपर कि मेरा ये कंटेंट है, ये जो मेरे पे लगा रहे हैं ना कि मैं ये कंटेंट इसलिए बनाता हूँ, मैं सिर्फ उनको आंसर करने चाह रहा हूँ। एक देखिए, एक है PakTV.tv मेरा फेसबुक पेज जिसके 8.5 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है। एक मेरा फेसबुक पेज है स्पोर्ट्स पाक टीवी जिसके 7.5 लाख फॉलोअर हैं। एक मेरा पेज है फैमिली कॉमेडी, वो कॉमेडी के ऊपर है, उसमें मेरे 3.5 लाख फॉलोअर हैं। एक मेरा PakTV.tv यूट्यूब है, वो आप जो देखते हैं रूटीन में। दूसरा स्पोर्ट्स पाक टीवी था मेरा, 2 हफ्ते हो चुके हैं उसको मैं सेल कर चुका हूँ, ठीक है। उसमें भी 2.25 लाख फॉलोअर थे मेरे, खैर वो मेरे थे, अब नहीं रहा। एक मेरा एक्सप्लोर विद नावला के नाम से है, उसमें भी 1 लाख हैं, और बेसिकली मैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ, पर पिछले 1.5-2 वर्षों में मैं ध्यान नहीं दे पा रहा क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर फंसा हुआ हूँ मैं। और ये सब ये तकरीबन 6 पेजेस टोटल बनते हैं मेरे, ये आप देख लीजिए जाके। इसमें कहीं मैं प्रोड्यूसर हूँ, कहीं पर मैं खुद जो है वो इसमें कंटेंट बना रहा हूँ, ये सब चीज़ों को मैं खुद देखता हूँ। ये मेरे बहुत से इंडियन दोस्तों को पता भी है इस चीज़ का। मैं से ये जवाब इस चीज़ के ऊपर दे रहा हूँ कि मेरा एक सेंट्रिक कंटेंट में नहीं बना रहा, मैं बहुत जब मैं कर ही काम डिजिटल कर रहा हूँ तो फिर मैं बहुत मतलब ये मेरा पैशन है, मैं उसी में करता हूँ। अब आए थे दोस्तों सुपर चैट के ऊपर। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उन सबको पता है मैं लाइव करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इवेंट के ऊपर लाइव करता हूँ, खासकर एशिया का वर्ल्ड कप हो उसमें लाइव करता हूँ, अदरवाइज रूटीन में तो मैं लाइव ही नहीं करता। लेकिन अब चूंकि बात इस तरह बन गई है तो मैं अब लाइव किया करूँगा, डेली किया करूँगा। बट मैं ये चूंकि मेरे के ऊपर इतना इस तरह हुआ कि इनको ये लाइव करते हैं, सुपर चैट के लिए करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, मैं लाइव रेगुलर करता ही नहीं हूँ। अब मुझे बता दें मैं कब लाइव किया है। मैं इवेंट के ऊपर लाइव करता हूँ, और सुपर चैट तो मैंने ऑन ही जाके 2023 में किया है, हालांकि मैं काम 2020 से कर रहा हूँ। मैंने ऑन ही जाके 2023 में किया, उससे पहले तो मैं सुपर चैट ही नहीं था। मुझे कोई बता, जो रेगुलर देखते हैं सबको पता कि सुपर चैट तो ये कभी इसने। और दूसरा, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सुपर चैट दें, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने सुपर चैट चाहिए। और सुपर चैट से आप रेगुलर लाइव करते हैं, आपको ज़्यादा पता है सुपर चैट से कितना सा आ जाता है, और जो खर्च होता है, आप भी वेस्ट इंडीज से आए हैं, क्या ये सुपर चैट से पूरा होता है? नेवर एवर। और दूसरा, मैं तो हमेशा आपने कभी मेरे मुंह से सुना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें? कभी सुना हो आपने? मैं नहीं बोलता। मैंने कभी बोला मुझे सुपर चैट दें? नहीं। मैंने कभी कहा कि मेरा इस इवेंट पे इतना खर्चा हो गया है, पाकिस्तानियों भाइयों मुझे सुपर चैट दें ताकि मैं आपके लिए ये कंटेंट आके दूं? मैं नहीं कहता ऐसा, मुझे कहना बनता भी। मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ यार। अगर मैं आपको ये समझाने के लिए भी है, आप डिजिटल पे काम करते हैं, आप किसी को कहते हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं नहीं कहता। शायद शुरू में कभी कहा हो, बट मैं नहीं कहता हूँ। इसलिए नहीं कहता, मुझे लगता है कि जब कंटेंट आपका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली लोग सब्सक्राइब करेंगे, बुरा होगा तो नहीं करेंगे। आप भले 10 बार कह लें, भले आप शाहरुख खान से कहलवा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए एक बात कह रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। ये अब दोस्तों, अब इनमें से कई मेरे दोस्त हैं, और मैं ये सबको अब नहीं बोलता कि मेरे कई दोस्त हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार तुम्हारा टाइम इनके साथ गुजरा, वो तो तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं। अब इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? मतलब मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है इसका जवाब देने का, कोई लॉजिक नहीं है। और मैं सिर्फ ये कहूँगा, कुछ दोस्तों से मैं ये बात करूँगा कि किसी के साथ मेरा ताल्लुक 5 साल का है, किसी के साथ 10 साल का, किसी का 15 साल का। मतलब कोई इतना मासूम है कि 10-15 साल से उसको नहीं पता कि मैं उसके देश का दुश्मन हूँ, और अचानक उसको ख्वाब आ जाता है कि मैं उसके देश का दुश्मन हूँ, और फिर वो शुरू हो जाता है। आप यकीन मानिए, इनमें से कई ऐसे इंडियन यूट्यूबर हैं जिनको मैं मोटिवेट करने वाला हूँ, जिनको मैं पिछले 1 साल से लगातार, क्योंकि टीवी पे आपको नहीं पता, हम लोग आपस में फ़ोन के ऊपर मसलसल राब्ते में रहते हैं, और मैं 1 साल से अपने एक दोस्त को लगातार बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब करो, यूट्यूब करो, यूट्यूब करो, ठीक है। मोटिवेट मैं कर रहा हूँ। आज वो बैठ के मुझे ही गालियाँ देता है, बट मैं फिर भी हैप्पी हूँ, एटलीस्ट उसको व्यूज़ आ रहे हैं। जो मैं चाह रहा था कि उसका चैनल भी थोड़ा सा कि हो, अगर आ रहा है तो बेसिकली तो मैं भी यही चाहता था कि उसका चैनल चले, वो चाहे मुझे गालियाँ दे के चल रहा है, नो प्रॉब्लम। मैं उसका दोस्त हूँ, और अगर कोई दोस्त होता है उसको खुशी होगी। बस एक चीज़ है, जो कुछ दोस्त इंडिया के हैं मेरे, वो जो मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। मैं आपको गाली के साथ अप्लाई नहीं करूँगा। और मैं हैरान हूँ कि घर बैठे आप किसी को गाली देते हो। मैं अगर ऐसा काम करूँ, मेरे तो बड़े आके मुझे तमाचे मारना शुरू कर देंगे, तुमने ये कौन सा काम शुरू कर लिया। माजरत के साथ आप गाली गलूस मत कीजिए, बट आप मेरे पे करना तो कीजिए, बट देश को बुरा मत बोलिए, किसी के भी देश को बुरा मत बोलिए। आपने मेरे मुझसे कभी सुना, मैं अगर आपको तो मेरे पे इल्ज़ाम है ना कि मैं इंडिया पे कंटेंट बनाता हूँ, आपको ये नहीं पता कि मैंने अफगानिस्तान के ऊपर कितना कंटेंट बनाया। उनके यहाँ तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। मैं तो बांग्लादेश के ऊपर भी काफ़ी स्टोरीज़ की हैं, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो उर्दू हिंदी को समझते हैं, ज़्यादातर बांग्ला बोलते हैं। बट मैंने, क्योंकि स्टोरी होती है ना वो करनी, मैं मिस कर रहा था कि मैंने डेविड वार्नर वाली स्टोरी क्यों मिस की है, हालांकि वो तो ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी है, वो मुझे करनी चाहिए थी, मैं मिस कर गया किसी वजह से। मैं आज अपने आप को कोस रहा था कि मुझे वो करनी चाहिए थी।
जब आप क्रिकेट कर रहे हैं तो फिर आप क्रिकेट डेविड वार्नर के बारे में क्या पाकिस्तानी फ़ैन, इंडियन फ़ैन या दूसरे जो हमारी लैंग्वेज समझते हैं क्या वो नहीं जानना चाहेंगे? वो जानना चाहेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। उसके अंदर जो भी अब आप दूसरी बात ये करें कि आप इंडिया के ऊपर, ये बात सच है, आज वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी टीम इंडिया की है। आप उनका कंटेंट कोई भी होगा वो कैसे नहीं बनाएगा, कैसे नहीं बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अखबार इंडियन टीम से भरे हुए थे जब वर्ल्ड चैंपियन जीती है। मैं दुबई आया हूँ, दुबई सारे का सारा, इवन कि आप हैरान होंगे, मैं इमिग्रेशन पे था, वहाँ पर इतना ऊपर बड़ा स्क्रीन, जो इलेक्ट्रिक स्क्रीन लगी होती है, उसके ऊपर बुमराह की स्टोरी लगी हुई थी। ये है, जाहिर है भैया वर्ल्ड कप जीते हैं। जब हम वर्ल्ड कप जीते थे 2009 का, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीती थी, तो वर्ल्ड वाइड मीडिया हमें कर रहा था। आप जब जीतेंगे आपके ऊपर ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जीते हुए को सब फॉलो भी करते हैं, सब कवर भी करते हैं। जो टीम 2 वर्ल्ड कप में 1 मैच हारी है उसकी सब तारीफ ही करेंगे, कोई बुराई नहीं करेगा। तो दोस्तों ये मेरे एंड पे था कुछ, मुझे लगा कि मैं बोलूं, बट मैं उस भाषा में, उस लहजे में, उस टून में बात नहीं करूंगा कभी भी जिस टून में कुछ इंडियन दोस्त हैं मेरे करते हैं। ये कल फिर जब इवेंट पे होंगे फिर भाईजान कहेंगे, और हमारा एक ही मौक़िफ़ है, जो पहला था वो आज ही रहेगा। हम इनको ये बात याद नहीं दिलाएंगे कि आप हमें गालियाँ देते रहें, आप फिर भाईजान कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। दिल बड़ा रखना चाहिए इंसान को, ये छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर आइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।